सुंदरबन डेल्टा का नाम तो सुना ही होगा। यह भारत और बंगाल के बीच पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। बांग्ला भाषा में इसे सुंदरबन कहते हैं। यह भारत और बांग्लादेश में फैली बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों से मिलकर बनता है। इसमें कई सदाबहार वन और विशाल खारे दलदल मौजूद है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो नरभक्षी बाघ है। यह 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि आप प्रकृति के अजूबे और चमत्कार देखना चाहते हैं तो आपको सुंदरबन डेल्टा जरूर जाना चाहिए। यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कोलकाता से गडखली जाना होगा। गडखली पहुंचने के लिए आप या तो कैब बुक कर सकते हैं या अपनी कार चला सकते हैं। अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। गडखली से आप सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल तक पहुंचने के लिए एक नाव ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आप कम बजट में कैसे पहुंच सकते हैं। आप सियालदा स्टेशन से कैनिंग लोकल जा सकते हैं। वहां से टोटो से आप गडखली पहुंच सकते हैं। मॉनसून और विंटर सीजन बेस्ट है सुंदरबन टूर के लिए और आप 2 नाइट 3 दिन इनफ है सुंदरबन एक्सप्लोर करने के लिए। और कितना खर्च लगेगा ये जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम लोग ये ट्रिप किए थे मॉनसून में और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। हम लोग सुबह सियालदा स्टेशन से 6:30 बजे सियालदा टू कैनिंग लोकल से कैनिंग पहुँचे। आप लोगों को जाते जाते बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी देखने को मिलेगा। हम लोग कैनिंग 7:45 में पहुंच गए और वहां पे सबसे पहले हम लोग नारियल पानी पिए जो कि काफ़ी मीठा था। क्योंकि हम लोगों का ग्रुप 12 जन था तो हम लोग अपना ट्रिप कस्टमाइज्ड तरीके से टूर ऑपरेटर के साथ किए थे, तो हम लोगों का पर्सनल व्हीकल रिसीव करने के लिए पहुंचा था। आपको यहां से टोटो या मैजिक व्हीकल शेयरेबल मिल जाएगा जो कि पर हेड 20 रुपीज़ लगेगा। हम लोग कैनिंग से गडखली लगभग 1 घंटे में पहुंच गए और कुछ देर बाद इंतज़ार करने के बाद हम लोगों का पर्सनल बोट फेरी घाट में पहुँच गया। अगर आप लोग भी 10 से 12 ग्रुप में आते हो तो हम सजेस्ट करेंगे आप पर्सनल बोट बुक कीजिए, क्योंकि ग्रुप में आप बहुत इंजॉय करोगे हमारे जैसे और प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। और अगर फैमिली के साथ आते हो तो आपको जो बोट प्रोवाइड करेगा उसी से आप घूम पाओगे। बोट पे पहुंचने पे हम लोगों को थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। ब्रेकफास्ट में पूरी, आलू दम और एक रसगुल्ला था। हम लोग नज़ारे को देखते हुए यहाँ के लोगों के बारे में सोचते कि यहाँ के लोगों का जीवन हर क्षण संकट में रहता है। पानी में मगरमच्छ का डर और ज़मीन पर बाघ का, और ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ अपने पेट के लिए जीवन यापन करते हैं। उस दिन आपको गोसावा में विज़िट कराएगा जहाँ मैं हैमिल्टन साहब का बंगलो है। हम लोग वहाँ विज़िट नहीं किए क्योंकि हम लोगों को बोट पे ही अच्छा फील हो रहा था। हम लोगों को स्नैक्स में सी फिश दिया गया जो कि काफ़ी क्रिस्प था। उसके थोड़ी देर बाद हम लोगों का लंच रेडी हो गया। लंच में था राइस, सलाद, दाल, परवल का सब्जी, प्रॉन, हिल्सा फिश, चटनी और पापड़ जो कि बहुत ही टेस्टी बनाया था। सुंदरबन डेल्टा में आपको बहुत सी अद्भुत देखने को मिलेगा। उनमें से एक है सुंदरबन क्षेत्र में एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। कई बार वाटर लेवल 10 फीट तक बढ़ जाता है। यहाँ आपको बहुत किस्मत से टाइगर देखने को मिलेगा। हम लोगों को उस दिन काफ़ी माइग्रेंट बर्ड्स देखने को मिला। काफ़ी देर बोट पे बिताने के बाद हम लोगों का बोट हमारे रिजॉर्ट में छोड़ दिया। चलिए आप लोगों को रिसॉर्ट का एक टूर करवा देते हैं। रिसॉर्ट काफ़ी बढ़िया था और सिर्फ हम लोगों के लिए ये बुक हुआ था। रिसॉर्ट
इस रिजॉर्ट में टोटल 6 रूम्स था, जिसमें एक रूम में 2 किंग साइज बेड, 2 फैन, लाइट, टेबल, चेयर और काफ़ी खूबसूरत रूम था, कंफर्टेबल। ये देखिए बाथरूम, देख सकते हैं कितना क्लीन है। हम लोगों का रिजॉर्ट का नाम था सुंदरबन बी हॉर्न्स। हम लोग फ्रेश हो गए और शाम में हम लोगों के लिए कॉफ़ी और चिकन पकौड़ा सर्व किया गया और कुछ देर बाद वहाँ का लोकल फोक सॉन्ग हम लोगों के लिए अरेंज किया गया। ये एक अलग एक्सपीरियंस था और हम लोग भी काफ़ी इन्जॉय किए इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम होने के बाद हम लोगों का डिनर दिया गया, उसमें फ्राइड राइस और चिली चिकन था। उसके बाद हम लोगों को हमारा रिजॉर्ट के ऑनर उनके एक्सपीरियंस से हमें टाइगर का घटना बताया। चलिए सुनते हैं। আমরা ব্যাক করছি আর আমাদের পিছন থেকে বেরিয়েছে, আমরা ছবি তুলতে পারিনি, কিন্তু ওদের কাছে টেলিস্কোপ ছিল বলে ওরা এসে দূর থেকে মানে ক্যামেরা এই দেখুন ছবি হয়েছে, জাস্ট ব্যাক বেরিয়ে যাচ্ছে তাই। আর আমাদের কোনো চান্স নেই। তারপরের দিন না চান্স বলতে দেখুন অ্যাকচুয়ালি আমরা যে করি যেমন এই যেমন বাঘ, এখানে বর্তমান বাঘের সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং বাঘ সাইটিং সুন্দরবনে বর্তমানে 80% এবং 100% গ্যারান্টি দিয়েও বাঘের সাইটিং করানো হয়। আমার নিজের ট্যুর আছে, আমি যদি না দেখাতে পারি তাহলে আমাকে নেক্সট ট্রিপ ফ্রি করে দিতে হবে। এরকম ট্যুর আছে, 5 দিন 10 দিনের ট্রিপ আছে, 21শে সেপ্টেম্বর থেকে আছে। তা এইবারে নর্মালি এগুলোতে কী হয়, বাঘকে ট্র্যাক করতে হয়। বাঘের ট্র্যাক করা অতটা ইজি নয়, আর বাঘ ট্র্যাক করতে গেলে আপনি ডেট ছাড়া হবেই না। মানে এই সময় জোয়ারের সময় কী হয়, জোয়ারের সময় ওদের মুভমেন্ট একদম জিরো হয়ে যায়, আর মুভমেন্ট হলেও আমরা ওর পায়ের ছাপ পাই না। পায়ের ছাপ না পেলে, আর বাঘের নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে বাঘ চলে, আমরা যেমন নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাই, বাঘ ওর নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে যায়। ইভেন ও কোথায় গা ঘষবে, কোথায় ইউরিন স্প্রে করবে, কোথায় জাম্প করবে, সেটাও যদি আপনি ওর মানে পিছনে ঘুরতে থাকেন আপনি বলে দিতে পারবেন। এই বাঘটা কোথায় গিয়ে সাঁতরাবে আর কোথায় গিয়ে জাম্প কেটে ক্যানেল ক্রস করবে সেটাও আপনি বলতে পারবেন যদি আপনি পিছনে থাকেন। যারা কন্টিনিউয়াসলি করে কম বেশি করে, তার একটা বাঘের মোটামুটি টেরিটরি 8 থেকে 10 কিলোমিটার। এবার সেই হিসাবে এখানে খাবার কম বলে অনেক বড়, এই 10 কিলোমিটারের মধ্যে কোনো একটা জায়গাতে বেরোবে, সেটা কোন জায়গায় আপনি কি করে আপনি পাবেন, সেটা তখনই পাওয়া সম্ভব ওই পায়ের ছাপ যদি আমরা স্পষ্ট পাই এবং বাঘের মুভমেন্টটাও কোথা দিয়ে গিয়ে ঘোরে সেটা যদি আমরা জানি, তাহলে আমরা সেইখানে ওয়েট করতে পারি যে এই বাঘটা এদিকে যাচ্ছে, মানে ওই ক্যানেলের ফাঁকা জায়গাতে আমি যদি জানাই ওকে দেখতে পাবো। সেটা আধা ঘন্টা হতে পারে, 1 ঘন্টা হতে পারে, 1 দিন লাগতে পারে। এটাই হচ্ছে বাঘ দেখার নিয়ম। এবার আপনারা যেটা ঘুরবেন সেটা লটারির টিকিট কাটার মতো। আপনি এতে আপনি 95% লোক দেখতে পায় না, আর এই ট্র্যাকিংয়ে 80% লোক দেখতে পায়। ডিফারেন্সটা এই জায়গাতে ঠিক আছে। দেখবেন যারা ন্যাচারাল মানে ফটোগ্রাফি করছে তারা এসেই শুধু বাঘের ছবি পোস্ট করছে, অথচ আপনি 20 বার এসেছেন একবারও বাঘ ছবি পাননি। কারণ আপনি 20 বারে আসলেও আপনি জঙ্গলে সেইভাবে সেই বাঘের পিছনে ঘোরেননি, আপনি ঘুরেছেন আপনার মতো, বাঘ মনে হলে আপনাকে দেখতে হেলতে হবে। এরা কি করেছে এরকম নয়, এটা অমিতাভ বচ্চন বা বড় বড় সেলিব্রিটি তার ঘরের সঙ্গে লোক দাঁড়িয়ে থাকে কেমন দেখার জন্য, আর এই ওয়ার্ল্ড ফেমাস সেলিব্রিটি এখানকার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, একে অত সহজে দেখা যাবে না। ওর জন্য আপনাকে ওয়েট করতে হবে, সময় দিতে হবে। এবং জঙ্গলে বেশ কিছু পয়েন্ট আছে, যেমন এই যেখান থেকে আপনি পারমিশন নেবেন, এই ওয়াচ টাওয়ারগুলোর এই আশেপাশে এখন বাঘের খুব কম। সুদর্ণখালি থেকে এই দিক থেকে মোটামুটি বাঘের সব থেকে ভালো হচ্ছে দোবাকির ওখানটায় ছোটো মা আছে, বড় মা আছে, আর একটা গুন্ডা মেল আছে, মানে বাঘের নাম এগুলো। এবং বড় মা 2টো বাচ্চা আছে, ছোট বড় মা 3টে বাচ্চা আর ছোট মা 2টো বাচ্চা। সে বাচ্চাগুলো কখনো কখনো পাওয়া যায়, আর 3টে অ্যাডাল্ট আছে। ছোটো মা বড় মা সব থেকে ভালো সাইডিং দেয় ছোটো মা। ছোটো মার এরিয়া হচ্ছে যে পিরখালি 6 থেকে ধরে দোবাকির অপোজিটটা। তা ওইটার যদি কোনো পায়ের ছাপ দিয়ে যায় না, মানে আপনি বলতে পারবেন যে সাইডিং হয়, যারা জানে আর কি। আর অন্যগুলোর ক্ষেত্রে অতটা ইজি নয়। আমি ভিডিও দেখাচ্ছি একটা, দেখুন। এই नेक्स्ट डे हम लोग फ्रेश होकर फेरी घाट में पहुंच गए, जहां पे हम लोगों का बोट वेट कर रहा था। उस दिन का वेदर क्लाउडी था, जो और भी रोमांचक होने वाला था। यहाँ पे आप लोगों को जाते जाते बहुत सारे बांग्लादेशी क्रूज देखने को मिलेगा। फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के लिए ये लोग यहाँ पे आते हैं।
फिर पहुँचे सजने खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि फेमस है रिच बायोडाइवर्सिटी। यदि हम यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों की बात करें तो वाटरफाउल, बगुला, पेलिकन, चित्तीदार हिरन, फेसस मेकाक, जंगली सुअर, मॉनिटर छिपकली, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, उदबिलाव, मगरमच्छ और बटागुर टेरापिन हैं, जिनमें आप इस अभ्यारण्य की यात्रा में देख सकती है। चलिए हमारे गाइड यहाँ से क्या बारे में जान ले कुछ। নদীটা আছে এটা রায়মঙ্গল নদী, হাফ ওদের হাফ আমাদের। কিন্তু এখানে চারটে নদী ভাগ হয়েছে, টাকি, বসিরহাটের কাছে ইসামতি নদী, তারপর হচ্ছে কালিন্দী নদী, তারপর রায়মঙ্গল নদী, শেষ প্রান্তে হচ্ছে হরিণবাঙ্গা নদী। এই চারটি নদী দ্বারা আমাদেরকে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে এই যে পার্টটা দেখছি এটাকে বলা হয় টাইগার রিজার্ভ এরিয়া, 4264 বর্গ কিলোমিটার। এই জায়গার মধ্যে তিনটি পার্ট আছে। এই যে পার্টটা আছে এটাকে বলা হয় সেঞ্চুয়ারি জোন, এই জায়গাতে আছে এটা বলা হয় বাফার জোন, আর এটা কোর জোন। আমরা এখন এইখানে দাঁড়িয়ে আছি, এরপরে যাবো সুদর্ণখালি, তারপর দোবাকি। আশা করি আমরা নামবো না কোথাও, আমরা চেষ্টা করবো জঙ্গলের ভিত্তি দিয়ে ঘুরে বেড়াতে, সময়টা দিতে। আমরা অনেক দূর পিছিয়ে যাবো, আমরা দোবাকি যদি নামি তারও আমরা এদিকে চলে আসবো, কোরজনের কাছাকাছি চলে যাবো, ব্যাক করে দোবাকি নামবো, নেমে আবার ভিতর দিয়ে চলে আসবো। এই জন্য সময়টা এদিকে আর দেবো না, এই নামবো না সুদর্ণখালিতে, আমরা কিছু দেখতে পাবো না আশা করি এই মুহূর্তে, কারণ প্রচুর ভিড়, তো এই জন্য যেতে চাইছি না। তো এই জায়গাটা শুধুমাত্র টুরিস্টদের জন্য সংরক্ষিত। যারা মাছ কাঁকড়া মধু সংগ্রহ করে কখনো কখনো এখানে চলে আসে, তাদের ধরতে পারলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের একটা ফাইন নিয়ে নেয়। আর এই জায়গাটা যে আছে টোটাল এটা বাফার জোন, একদম বাংলাদেশের বর্ডারে অবস্থিত। তার মধ্যে আছে ঝিঙেখালি, বুড়ির ডাবরি আর হরিখালি, তিনটে টাওয়ার আছে। এই জায়গাগুলো যাওয়া যায়, যারা মাছ কাঁকড়া মধু সংগ্রহ করছে তাদের জন্য টোটাল জায়গাটা সংরক্ষিত আছে। আর এই যে জায়গাটা যেটা বলে কোরজন ন্যাশনাল পার্ক, এই জায়গায় কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র নেতিদোপানি একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, এটা পুরানো 350 বছরের পুরানো মন্দির আছে, এখানটা কিন্তু যাওয়া যায়। কিন্তু কোরজনের মধ্যে এই যে রেভিনিউ দিয়েছেন তার ডবল রেভিনিউ লাগে এখানে যেতে। কিন্তু যদি এখানে যেতে যেতে যদি ঝড় আসে তাহলে এই নদীটা আমরা ক্রস করতে পারি না, ঢেউ হতে থাকে, যার জন্য বেকার হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। ওয়েদারটা খারাপ থাকে বর্ষার দিকে, তাছাড়া শীতের দিকে সবসময় জন্য এখানটা যাওয়া যায়। এটাকে বলা কোরজন। এই জায়গাটা বাকি অংশগুলো যেতে দেওয়া হয়। এই টোটাল এরিয়ার মধ্যে 100টা বাগান, কোথায় ঘুরছে আমরা কেউ জানি না। টোটালটার মধ্যে 100টা বাগান। आगे जाते जाते हम लोग यहाँ का फेमस सुंदरी ट्री को देखे। बहुत से बंदरों को देखने के बाद हम लोग अपने बोट पे आ गए और हम लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व किया गया, जिसमें था पूरी और चने की सब्जी और एक मिठाई भी दिया गया था। इसके बाद हम लोग जाने वाले थे सुधन्यखाली वाच टावर और दोबाकी वाच टावर, लेकिन मानसून सीजन में सुंदरबन में बहुत ज़्यादा रस रहता है और उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा रस होने के कारण हमारे गाइड साहब सजेस्ट किए कि हम लोग ज़्यादातर सुंदरबन के छोटे छोटे खाड़ियों में घूमेंगे, क्योंकि यहाँ एनिमल्स होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। और वाच टावर में इतना लोगों का शोर शराबा था, कोई एनिमल आएगा ही नहीं। हम लोग सब साथ मस्ती करते करते छोटे छोटे खाड़ियों में एनिमल देखते देखते पहुंच गए 5 पॉइंट रिवर, जहां पे आपको दिखेगा 5 नदियों एक साथ संगम। उसके बाद हम लोग वहां बहुत सारे अल्बिनो नाम का माइग्रेंट बर्ड देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों को स्नैक्स में हिलसा फ्राई दिया गया और उसके कुछ देर बाद हम लोगों का लंच सर्व किया गया, जिसमें था राइस, दाल, सलाद, बैगन फ्राई, बीन्स की सब्जी, भेटकी फिश, चटनी और पापड़। खाना इतना टेस्टी बना था कि सब कोई जम के खाया। लंच कंप्लीट होने के बाद हम लोग मस्ती करते करते नज़र भी रख रहे थे कि कब कोई एनिमल दिख जाए। आप देख सकते हो दोपहर के 2:30 बजे के बाद से पानी का स्तर कम हो रहा है और इससे चांसेस है कि आप एनिमल साइटसीइंग कर सको। लेकिन वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा में एनिमल देख पाना भी बहुत चैलेंजेस की बात है। फाइनली हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोगों को 2 हिरन दिख गया एक साथ, लेकिन एक नदी के इस पार था और एक नदी के उस पार। सुंदरबन की हिरन बहुत ही चमकदार वाला था, जो कि मैंने किसी और जगह इतना सुंदर हिरन कहीं देखा था। वाव! अब देखिए कितना सुंदर सनसेट का नज़ारा है। पहाड़ों समुंदर में सनसेट तो आप लोग देखे ही होंगे।
लेकिन ये वाला सनसेट भी कुछ ना अलग ही था। फिर हम लोग पहुंच गए उसी रिजॉर्ट में और इवनिंग स्नैक्स में हम लोग को ऑनियन पकोड़ा और फिश फ्राई दिया गया था। देर रात गपशप करने के बाद हम लोग अपना डिनर कंप्लीट किए राइस सलाद और देसी मटन के साथ। आखिरी दिन हम लोग सुबह जल्दी उठ गए और फ्रेश होके रिजॉर्ट के आसपास ग्रीनरी को फील किए। हम लोग रेडी हो गए आज के बोटिंग जर्नी के एक्सपीरियंस करने के लिए। जाते समय हम लोग सुंदरबन का प्योर हनी खरीदे 450 रुपीज़ में रिजॉर्ट के ऑनर के पास से, जिसका कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बोट में पहुँचते ही हम लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व किया गया, जिसमें था पूड़ी और आलू की सब्जी। हम लोगों को उस दिन बोट बे ऑफ बंगाल के पास लेके गया, जो कि एडवेंचरस था। बोट इधर उधर ऐसा हिल रहा था कि जो काफ़ी मज़ा आ रहा था मानो। उसके बाद अपने में मस्ती करते करते हम लोगों को थोड़ी देर बाद लंच दिया गया। लंच में था राइस, दाल, देसी चिकन, भेटकी फिश, मिक्स सब्जी, चटनी और पापड़। हम लोग नेक्स्ट और आखिरी डेस्टिनेशन पहुंच गए झड़खाली। यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल पार्क है। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी मैंग्रोव ट्री देखने को मिला। ये देखिए कितना बड़ा क्रोकोडाइल। और लास्ट में जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, ये देखिए रॉयल बंगाल टाइगर। सच में देखने में काफ़ी बड़ा है ना। ट्रीटमेंट होने के कारण इन टाइगरों को यहाँ पे रखा गया है। हम लोग यहाँ से वापस बैक कर गए कैनिंग स्टेशन की ओर और वापस वहाँ से अपने घर पहुँच गए। हम लोगों का इस ट्रिप में टोटल बजट लगा ₹4500 पर हेड, जिसमें इंक्लूड था ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बोट पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम कैनिंग टू कैनिंग, रिजॉर्ट स्टे। अगर आप हम लोगों के जैसा टूर करना चाहते हैं तो हम अपने टूर ऑपरेटर और रिजॉर्ट के ऑनर का नंबर शेयर कर दिया हूँ, आप किसी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते कहना चाहूँगा, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए एक लाइक बटन क्लिक करके। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय।